फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं केमिकल इक्विलिब्रियम के वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपको मैंने पीडीएफ फॉर्म में दे रखे थे। आपने हो सकता है आपने सॉल्व कर लिया पूरे, लेकिन कुछ अगर फंस रहे हो आपके तो आप इस वीडियो को जरूर देख के उसे सॉल्व कर लीजिएगा जरूर से ज़रूर। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा था कि फॉर अ रिएक्शन हाफ H2 दे रखा है आपका और हाफ I2 दे रखा है, इससे HI बन रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का आपको दे रखा है K। तो आपसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस वाली जो रिएक्शन दे रखी है 2HI H2 और I2 बन रहे हैं जिससे उसकी क्या होगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपको सॉल्यूशन मैंने लिख रखा है जल्दी से कि आपका टाइम वेस्ट ना हो सॉल्व करने के लिए। तो लेकिन काफ़ी एलाबोरेटेड फॉर्म में दे रखा है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे दे रखा है, मैंने वही चीज़ लिख रखा है, ये वाली रिएक्शन लिख रखी है दोनों। तो पहली वाली रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम K था और दूसरी वाली रिएक्शन का हमें नहीं पता, वो K डैश मान लेते हैं हम। ठीक है, तो पहली वाली रिएक्शन को स्टेप फर्स्ट पहले आप देखिए। इसमें क्या करना है, आपको देखना है कि दोनों जो रिएक्शन है उनके कोफिशिएंट जो हो मैच करें आपस में। तो कोफिशिएंट तभी मैच कर सकता है जब इस वाली रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये वाली रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तभी ये कोफिशिएंट मैच कर जाएंगे दोनों के। तो कभी भी याद रखिएगा, कभी भी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी कोफिशिएंट से तो वही कोफिशिएंट पावर बन जाएगा K इक्विलिब्रियम का। ठीक है, और कभी भी वही कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, कोई कोफिशिएंट डिवाइड कर देंगे इस रिएक्शन को, तो वो जो पावर होती है वो असली में पावर नहीं रह जाती, वो अब रूट लग जाएगी। ठीक है, यानी रूट लग जाएगा केक पे। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो मैंने, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो जाएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्यूब हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यही चीज़ है, पहला मल्टीप्लाई आपको देखना, सुइटेबल कोफिशिएंट को आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना जिससे आपके दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएँ इस तरीके से। ठीक है, यानी कोफिशिएंट दोनों के मैच कर जाएँ। तो यहाँ पर किया है मैंने 2 से मल्टीप्लाई, तो K स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब दूसरा स्टेप क्या था, यानी ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स लिखी हुई है। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2HI यहाँ पे है और 2HI यहाँ पर है, यानी इधर राइट साइड है इधर लेफ्ट साइड है, तो मतलब ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, K इक्विलिब्रियम को इन्वर्स करना पड़ेगा, यानी उल्टे में लेके आना चाहिए, 1 में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाएगा। पहली वाली रिएक्शन जो थी, फर्स्ट रिएक्शन जो थी, अगर हमने इसको रिवर्स किया है रिएक्शन को, यहाँ पर देखिए रिवर्स है ना, यहाँ पर 2HI था, यहाँ पर 2HI आ गया, तो रिवर्स हो गई रिएक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/K इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे K इक्विलिब्रियम का स्क्वायर हो गया था क्योंकि मल्टीप्लाई किया था मैंने, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया था वाला सिस्टम, तो इस वजह से ये वाला हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को कि फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए A से B बन रहा है, इफ़ इनिशियल प्रेशर तो दे रखा है 300 डिग्री सेल्सियस पे 1 atm दे रखा है, यानी इनिशियल प्रेशर का मतलब ये होगा कि सिर्फ A का प्रेशर दे रखा है इनिशियली, यहाँ B अभी 0 है मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी उसका Kp वैल्यू दे रखी है 4। तो देन कैलकुलेट द Pb, यानी प्रेशर जो इक्विलिब्रियम पे Pb का होगा उसको चेक करना है इक्विलिब्रियम स्टेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा, एक बार ट्राई खुद से कर दिएगा और इसके बाद मैं सॉल्यूशन आपको दिखा ही रहा हूँ। तो सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन आपका, इसमें मैंने क्या ले रखा है, यहाँ पे A और B था, A से B बन रहा था, तो पहले चेक कर लेना आपको हमेशा, यानी ये Kp लिखने के पहले हमेशा चेक कर लेना कहीं सॉलिड तो नहीं है, लिक्विड तो नहीं है, क्योंकि Kp जो लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ गैस का लिखा जाएगा, लेकिन Kc जो होता है वो गैस के लिए भी हो सकता है और लिक्विड के लिए भी हो सकता है। ठीक है, Kc क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो गैस के लिए भी हो सकती है और लिक्विड के लिए भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि ये दोनों गैसेस हैं, तो Kp के लिए आप यूज़ कर लेंगे इसको। तो ऊपर जो लिखा जाता है वो रिएक्शन साइड, प्रोडक्ट साइड लिखा जाता है ऊपर, है ना, और इधर नीचे साइड जो लिखा जाता है वो रिएक्टेंट का लिखा जाता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट A है तो A का प्रेशर हो जाएगा, ऊपर B वाला हो जाएगा, और एक Kp की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी, गिवन थी 4। ठीक है, तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे कुछ माइनस हो जाएगा प्रेशर उसमें से 1 atm में से, क्योंकि इनिशियल प्रेशर जो था 1 atm था A का, कुछ माइनस होगा इसमें से, और जितना प्रेशर माइनस होगा वो असलियत में वो B बनने की वजह से हुआ होगा, तो B का भी प्रेशर वही होगा जो माइनस करने पे हुआ होगा। ठीक है, यानी जितना प्रेशर माइनस होगा उतना ही B बना होगा प्रेशर में। ठीक है, उसका उतना ही बना होगा। ठीक है, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन भी, अगर कॉन्सेंट्रेशन लिखना होता है, जैसे मान लेते हैं यह 1 यानी कहते हैं मोलारिटी है। ठीक है, 1 मोलारिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है, तो इसमें से कुछ x माइनस करेंगे तो यहाँ पे XC बनेगा। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लिखा होता है, Kc निकाल लेते हैं अगर। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, आपको याद रखना होता है। तो यहाँ पर आपने रखा कि Pb का हमने P माना था तो P हो गया, और यहाँ पर 1 माइनस का P, तो 1 माइनस का P लिखा आपने, और 4 तो था ही Kp की वैल्यू, तो आपने P को निकाल लिया, 4/5 atm आ जाएगा आपका प्रेशर। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को क्या है, थर्ड क्वेश्चन पूछ रखा। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है
कि फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन ये दोनों जो दे रखी है, यानी कहते हैं अमोनिया फॉर्मेशन जो दे रखा है, और ये जानते हैं एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस पूछी जाती है। तो इसमें कह रहा है कि इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो रही तो क्या हम कंडीशन को चेंज करें जिससे वो फॉरवर्ड रिएक्शन आगे की तरफ भागे, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो। तो इसमें देखिए मैं सारे चीज़ें देखते चलिए पूरा ट्राई करते हैं। ए वाले में क्या बोल रहा है कि बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, अगर NH3 की आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो ली चैटरली प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गई किसी साइड तो वो बैक साइड जाके उसको मिनिमाइज़ करना चाहेगा, ठीक है। तो NH3 की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा दी मैंने तो ये पीछे की तरफ बैकवर्ड रिएक्शन चली जाएगी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे ऐसा होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे अगर हमने NH3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो पीछे जाकर वो इक्विलिब्रियम फिर से स्टैब्लिश कर लेगा अपने आप को, ठीक है। तो इस वजह से बैकवर्ड चली जाएगी, ये तो गलती हो गया। डिक्रीजिंग प्रेशर, अब चेक करते हैं, पहले ये वाला चेक कर लेते हैं, सी ऑप्शन, कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन N2 और H2, अगर N2 और H2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दी इक्विलिब्रियम स्टेट पे तो ये फिर से बनने लगेगा, यानी फिर से टूटने लगेगा। कहेगा कि पहले N2 और H2 को सेम रेट पे लेके आओ, ठीक है, सेम कॉन्सेंट्रेशन पे लेके आओ, तो इसी वजह से बैकवर्ड फिर से शिफ्ट हो जाएगी। तो ये भी नहीं हो सकता, ये कट गया, ये कट गया। अब डिक्रीजिंग प्रेशर को चेक करना है, ठीक है। तो आपको देखना चाहिए कि P और V और आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए, ठीक है, यानी P और V और Ng/V, ठीक है। आपको समझना होगा, ये कंटेनर आपको मानना होगा, ठीक है। कंटेनर में आपको ऊपर से प्रेशर लगाना होगा, प्रेशर आपने बढ़ाया, यानी प्रेशर आपने बढ़ाया तो कंटेनर का जो पिस्टन होगा वो असलियत में जो पिस्टन लगा हुआ ऊपर की तरफ वो नीचे की तरफ आएगा, जिसकी वजह से टोटल वॉल्यूम जो होगा डिक्रीज़ करेगा। तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए टोटल में यहाँ पर नीचे वाले में अगर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है तो टोटल वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी पूरी Ng/V वाली, ठीक है। तो Ng/V वाली वैल्यू बढ़ जाएगी अगर, तो आपको चेक करना है कि बढ़ गई है तो मतलब यानी आपको लेस नंबर मोल्स पे जाना होगा, ठीक है, जिससे कम से कम मोल पे आप जा सकें, ठीक है। तो यानी कहते हैं प्रेशर आपने बढ़ाया है ना, तो यानी प्रेशर आपने बढ़ाया है यहाँ पर, ठीक है, प्रेशर आपने बढ़ाया है, तब ये रिएक्शन यानी कम मोल की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है। तो कम मोल तो यहाँ पर है, तो यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन जानी चाहिए, लेकिन प्रेशर बढ़ाने पर यहाँ पर डिक्रीजिंग प्रेशर कह रहा है, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर आ गया ये ऑप्शन, सीधे आपको यही मिल गया, तो आपको टेम्परेचर वाला देखना ही नहीं, क्योंकि आपने ये सब चेक कर लिया था, यानी ये एक तरह से एलिमिनेशन मेथड से आप कर लिया था, तो 100% आपको ये दिख गया, सीधे लगा था। लेकिन अब टेम्परेचर को भी चेक कर लेते हैं, तो टेम्परेचर का सिंपली यही है कि यहाँ रिएक्शन साइड नहीं, यहाँ पर क्या है, रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड जो है वो प्रोडक्ट साइड पहले से हीट ज़्यादा है, यानी इस साइड इस जगह पे ज़्यादा हीट है, ठीक है। तो हीट ज़्यादा है पहले से, और आप टेम्परेचर क्या करेंगे, अगर डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे भी कम पड़ जाएगा टेम्परेचर, और टेम्परेचर मेंटेन रखना है। जैसे अगर 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं टेम्परेचर है, मान लेते हैं, ऐसे होता नहीं, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे ही होगा ऐसा चीज़, लेकिन मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पर मान रहे हैं, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, होता है, हमने क्या किया, थोड़ा सा टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया, जिससे 25 डिग्री कम हो गया, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन जाके और हीट प्रोड्यूस करेगा, जिससे 25 डिग्री मेंटेन रहे, ठीक है। तो इस वजह से डिक्रीज इन टेम्परेचर जो होगा, जैसे हमने डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो रिएक्शन आगे तरफ फॉरवर्ड बनेगी, जिससे हीट और निकले और टेम्परेचर को बढ़ा दे फिर से, ठीक है, वहीं पे ले जाए। तो ये आपको समझ में आ गया थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड वाला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं इसमें, यानी मैंने जो सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिख रखा है मैंने, ठीक है, N2 से 3H2 प्लस करके, और जो 2NH बन रहा है हीट बन रहा है, तो मोर हीट प्रोडक्ट साइड है, तो इस वजह से। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे दे रखा था, जो मैंने बता दिया कि प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। पिस्टन वाला आप याद रखिएगा, पिस्टन का केस याद रखिएगा, ठीक है। इनर्ट गैस के लिए अलग सोचेगा, ठीक है, इनर्ट गैस वाला कॉन्सेप्ट पे अलग सोचेगा, इसमें ये चीज़ सोचेगा हमेशा, ठीक है, यानी सिंपली पिस्टन लेके कर रहिएगा कंटेनर में, ठीक है। तो प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा, प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे प्रेशर पे वॉल्यूम डिक्रीज़, तो वॉल्यूम ये डिक्रीज़, तो टोटल ओवरऑल वैल्यू जो Ng/V है वो बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ आपको, तो कम मोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है, कम मोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी रिएक्शन। तो आपको ये समझ में आ गया, थर्ड वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। तो अब बात कर लेते हैं कौन से, फोर्थ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि Kp/Kc की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। और ये दे रखी रिएक्शन आपको, यदि CO के साथ O2 को प्लस कर रहे हैं, हाफ O2 को प्लस कर रहे हैं, तो CO2 बन रहा है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन को प्लस किया जा रहा है, तो CO2 बन रहा है। तो आपको पता है कि Kp का जो आपको कैसे याद रखना था, Kp और Kc भी रिलेशन, कि आप जैसे जानते हैं कि P=CRT होता है, मतलब हमने ये C को हम लिखते हैं यानी कहते हैं मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जहाँ पर जो होता है Pv=nRT वाला, तो वॉल्यूम को हम नीचे भेज देते हैं, तो N/V का जो वैल्यू होती है वो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी कोई भी, ठीक है, तो इस वजह से CRT लिखते हैं। तो आप इसी को अब K से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो K से मल्टीप्लाई करें तो Kp हो गया आपका =KcRT, और लेकिन Ng डेल्टा Ng ऊपर आ जाता है, ये समझिएगा। मैंने ट्रिक बताया कि ऐसा होता नहीं है असलियत में,
ठीक है, मैंने ट्रिक बताया कि कैसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं ना बच्चों के कि केपी के साथ आरटी को इंटू करना है कि केसी के साथ इंटू करना है। तो इस वजह से मैंने पीवी को एनआरटी वाले से मैंने समझा रखा है कि आपको एनालॉजी से याद रहेगा वो चीज़। ठीक है, तो आप देखते हैं ये फोर्थ वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन में दिखाता हूँ आपको। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे देखिए जैसे केसी दे रखा था आपको, केसी नहीं दे रखा था, मतलब केपी क्वेश्चन केसी होता है, आरटी डेल्टा एनजी होता है। तो आप जो रिएक्शन दे रखी थी उसको आप देखेंगे तो प्रोडक्ट माइनस का रिएक्टेंट वाला कहीं आ जाएगा। तो 3/2 रिएक्टेंट साइड होगा, 1 प्रोडक्ट साइड होगा, तो माइनस का जो इक्वल टू करेंगे तो माइनस का हाफ आएगा। ठीक है, माइनस हाफ आएगा। तो केसी को हमने नीचे भेज दिया, केपी के नीचे भेज दिया केसी को, तो आरटी की जो पावर हो जाएगी वो हाफ आ जाएगी माइनस का। ठीक है, तो आप नीचे रखेंगे तो हाफ में मतलब यानी अंडर रूट का सिस्टम है ये। ठीक है, तो 1/रूट में आरटी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाला आपका क्वेश्चन डायरेक्ट हो गया। तो अब बात करते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन हो गया आपका। तो अब बात करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। डायरेक्ट आपका आ गया, सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन HI दे रखा है, इससे H2 बन रहा है। ठीक है, और I2 बन रहा है और हाफ बन रहे हैं दोनों। तो इसका पहले से क्या इक्विलिब्रियम दे रखा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था वो 8 दे रखा था। तो इन्होंने पूछा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रिएक्शन जब हमने H2 + I2 से 2HI बना रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम। वही जो पहले वाला कॉन्सेप्ट मैंने लगाया था, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, सिंपल वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है एक तरह से। आपको वही कर लेना, 1/k इक्विलिब्रियम का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो k इक्विलिब्रियम पहले वाला दे रखा था जो ओल्डर, वो आप यहाँ रख देंगे 8 का स्क्वायर, तो मतलब 1/64 वाला सिस्टम हो जाएगा। आपको दिखा दे रहे हैं पर, यानी कहते हैं सॉल्यूशन में भी दिखा दे रहे हैं आपको। तो सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर आपका कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें वही मैंने कह रखा कि ये रिएक्शन दे रखी थी, ये वाली पूरी रिएक्शन दे रखी थी। तो k इक्विलिब्रियम 8 दे रखा था पहले स्टार्टिंग में ही। तो आपको क्या करना था, पहला वाला जो क्वेश्चन था मैंने कराया उसके ही स्टेप को फॉलो करना था कि पहले आप एक एक स्टेप को तोड़ दीजिएगा, मतलब यानी पहले स्टेप में आप स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरे स्टेप में आप इन्वर्स में ला रहे हैं। ठीक है, तो आप तोड़ दीजिएगा तो ज़्यादा आसान हो जाता है कि कई बार कॉम्प्लेक्स कर देते हैं हम लोग रिएक्शन को, तो आप तोड़ के करेंगे तो आराम से हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन दे रखा था आपको, तो वही k इक्विलिब्रियम का आपको पता करना था, 1/k² हो जाएगा 1/64। आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन से चेक कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब बात करते हैं कौन सा, सिक्स वाले क्वेश्चन को। तो सिक्स वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रखा है, तो सिक्स वाले क्वेश्चन में पूछ रखा है कि फॉर अ रिएक्शन 2NOCl जो दे रखा है उससे 2NO बन रहा है और Cl2 बन रहा है। तो Kc इसकी पूछ रखी यानी दे रखी है असलियत में कि 427 डिग्री सेल्सियस पर 3 × 10⁻⁻⁶ है। ठीक है, तो वैल्यू Kp पूछ रखी है, वही सिंपल फॉर्मूला लगाना है, Kp = Kc RT का डेल्टा Ng पावर। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 3 टोटल 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 1 यानी गैसेस है ना, गैसेस मोल्स को ऐड कर देना प्रोडक्ट के। ठीक है, तो 3 हो जाएगा टोटल, और जो यहाँ पे तो 2 ही दे रखा है। ठीक है, गैसेस का गैसेस चेक कर लीजिएगा, ये याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन इस तरह का करिएगा डेल्टा Ng की वैल्यू निकालनी है तो 100% गैसेस को चेक कर लीजिएगा, गैसेस के ही मोल्स आपको करने हैं। ठीक है, माइनस अगर सॉलिड या लिक्विड दे रखा है तब नहीं करना आपको ये चीज़। ठीक है, तो वही चीज़ आपका डेल्टा Ng आ जाएगा, डेल्टा Ng आप रखेंगे तो वैल्यूज आपको मिल जाएगी। डी ऑप्शन होगा इसका, तो दिखा देते हैं, सॉल्यूशन आपको दिखा दे रहे हैं। तो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे दे रखा है मैंने कि 2NOCl था आपका। ठीक है, 2NOCl था, 2NO बना, उससे Cl2 बना, और Kc की वैल्यू आपको दे रखी थी, और Kp = Kc होता है RT डेल्टा Ng। और आप देख लीजिए यहाँ पर 3 था, ये टोटल 2 + 1। ठीक है, 3 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। कोफिशिएंट आप देख रहे हैं एक्चुअली में मोल जो होते हैं वही कोफिशिएंट है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वही चेक करना कि आपको 3 - 2 टोटल आ जाएगा 1। ठीक है, तो वही चीज़ आपको रख देना है यहाँ, वैल्यू 0.082 डालनी है आपको। और ये जो टोटल वैल्यू है 427 दे रखा था ना, ठीक, 427, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं हमेशा, तो 273 से प्लस करते हैं हमेशा, तो ये टोटल केल्विन वैल्यू आ जाएगी। आप करेंगे सॉल्व तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, अप्रॉक्स में आएगी वैल्यू, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन सिंपल डिजिट तक नहीं कर सकते, यानी लार्ज डिजिट तक नहीं कर सकते। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप सेवन्थ वाला क्वेश्चन आप देख लें। सेवन्थ वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रखा है, सेवन्थ वाले क्वेश्चन आप देखते हैं जल्दी से। तो सेवन्थ वाले क्वेश्चन पूछ रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 दे रखा है। ठीक है, K1 K2 दे रखा है, तो फॉर द फॉलोइंग ये दे रखा है वही चीज़ जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे NO इधर साइड है और NO इधर साइड है और O2 इधर साइड है, यानी ये किस साइड है हम कह सकते हैं, ये हमारा राइट साइड है। और यहाँ पे देखा जाए तो पहली बार रिएक्शन में इधर लेफ्ट साइड था। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि इनको रिवर्स करना है 100%। और यहाँ पर हाफ आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है, O में 1 आ रहा है, तो मतलब यानी 2 से मल्टीप्लाई भी किया गया है। तो मतलब पहले स्टेप में हम क्या कर लें, K1 जो था उसका हम स्क्वायर कर दें,
ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या कर दें, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन तो 1/K1 कर देंगे। तो यहाँ देख लीजिए K2 = K1 का, यानी इसको निकालना है। ये जो सेकंड होता है इसको फर्स्ट से चेक किया जाता है, यानी सेकंड वाला के इक्विलिब्रियम जो होगा वो फर्स्ट में हम क्या मैनिपुलेशन करें जिससे K2 आ जाए हमारा। तो K2 को लिखेंगे हम K1 का स्क्वायर और 1 में, क्योंकि रिवर्स हो गई रिएक्शन, ठीक है। तो K1 का स्क्वायर ये वाला हो गया आपका ऑप्शन, ठीक है। डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है इसको, तो ठीक है। अब डायरेक्ट चलते हैं 8th वाले क्वेश्चन पे डायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको 8th वाले क्वेश्चन करवा देते हैं। तो इसमें देखिए 8th वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर रिएक्शन विल शिफ्ट इन, ठीक है। किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी रिएक्शन, आपको ये चेक करनी है। तो यहाँ पे अमोनिया का डिसइंटीग्रेशन दे रखा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड आएगी रिएक्शन हम जब इनर्ट गैस को ऐड करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे। आपको पहले वाले यानी लेक्चर जो था इसका, मैंने कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की थी, ठीक है। तो इनर्ट गैस वाली, तो इनर्ट गैस को अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। और कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं तब इफेक्ट आता है। तो आपको दिखा देते हैं इसका सॉल्यूशन, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो ये रहा 8th वाला क्वेश्चन। 7th वाला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, वो मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन से ही आपको मैच कराना था, ठीक है। एक ही जैसा था क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए कि आपको पता होगा कि यानी कि अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है उसमें हीट निकल रही होती है। तो 100% जो अमोनिया का डिसइंटीग्रेशन होगा उसमें हीट जरूर पड़ेगी, हमें देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए उसे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर की हीट यहाँ पर होगी, इधर साइड होगी, रिएक्शन साइड होगी। और यहाँ पे देखिए इनर्ट गैस कभी भी यानी ये कंटेनर के अंदर होगा ना, ये रिएक्शन जो हो रही होगी वो कंटेनर के अंदर हो रही होगी। तो इनर्ट गैस कंटेनर में ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो टोटल ओवरऑल प्रेशर जो होता है इसका कुछ होगा, पार्शियल प्रेशर इसका होगा, कुछ इसका होगा, इक्विलिब्रियम कुछ इसका होगा। लेकिन हमने कुछ गैस ऐड करी है तो उसका भी कुछ प्रेशर आएगा, तो टोटल ओवरऑल प्रेशर इस जो कंटेनर का होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और हम बात कर रहे थे किसकी, कांस्टेंट प्रेशर वाली बात कर रहे थे, और टोटल प्रेशर बढ़ गया है इस कंटेनर का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उतना ही वॉल्यूम हम इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो वही हम कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करना था हमें, तो इसलिए वॉल्यूम भी बढ़ने लगेगा जिससे कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन हो जाए। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो डेल्टा एन यानी Ng/V वाला रिलेशन आ जाएगा इसके साथ, कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ करा जाएगा कांस्टेंट प्रेशर बनाए रखने के लिए तो Ng/V में V का वैल्यू बढ़ेगी, जिसकी वजह से टोटल वैल्यू घट जाएगी। जब टोटल वैल्यू घट जाएगी तो मैक्सिमम मोल की तरफ शिफ्ट होगी रिएक्शन, यानी Ng का मतलब होता है मोल्स पे, ठीक है, डिपेंड। ये समझिएगा ये मोल डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब ये होता है Ng का घटना, ये टोटल ओवरऑल वैल्यू का घटना मतलब मोल्स का घटना। तो ज़्यादा मोल्स बढ़ाने हमें, तो ज़्यादा मोल्स इस डायरेक्शन में हमें 4 मोल्स दिख रहे हैं, तो ज़्यादा मोल्स बढ़ाने तो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी रिएक्शन। अगर वही Ng की वैल्यू Ng/V की वैल्यू बढ़ रही होती तो मतलब मोल्स बढ़ रहे हैं तो हमें घटाने होंगे मोल्स घटाने होंगे। तो पीछे की डायरेक्शन में देखिए 2 आ रहा है, तो 4 और 2 में से 2 छोटा है तो मोल्स घट रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, मुझे इतना समझ में आ रहा है आपको। तो आपको वही समझना है कि अगर ये डिक्रीज़ करेगा तो मोल्स ज़्यादा हो उस डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी, तो फॉरवर्ड रिएक्शन चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में मोल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब 9th क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। 9th क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। 9th क्वेश्चन पूछ रखा है फिल इन द ब्लैंक पूछ रखा है, वो तो सिंपली अमोनिया वाला आप कर लेंगे, क्योंकि प्रेशर वाला को बता चुके हैं हम किस तरह करना है और किस तरीके से टेम्परेचर पे करना है, ठीक है, वो आप कर लेंगे। तो ट्रू फॉल्स में देखा जाए तो डेल्टा जी जो होता है वो 0 होता है, ना कि डेल्टा जी नॉट 0 होता है, ये याद रखिएगा। तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। और इक्विलिब्रियम इज द डायनेमिक प्रोसेस, ये तो 100% मैंने बता रखी थी, स्टैटिक नहीं होती है, तो डायनेमिक प्रोसेस है, यस ट्रू है। तो रेट कांस्टेंट जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, क्या बोलनी। देखिए रेट कांस्टेंट के से डिनोट करते हैं और के इक्विलिब्रियम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो के है वो EA पे भी डिपेंड करता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करता है जो टेम्परेचर होता है रेट कांस्टेंट। तो इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, सिर्फ लिखा है ना, ओनली लिखा है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही है और EA पे भी डिपेंड करता है। और के इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जब सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो यानी ये ट्रू वैल्यू हो जाएगी, यानी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। अब ई की बात करते हैं। अगर मेल्टिंग में अगर आइस को इंक्रीज़ करना है यानी मेल्टिंग बढ़ाना है, इसकी मेल्टिंग करनी है, तो हमें प्रेशर ऊपर से बढ़ा दें तो आइस को कुचड़ दें, ठीक है, तब भी कहते हैं वो हो जाएगा, कहते हैं मेल्टिंग प्रोसेस तेज हो जाएगी। या हम कर दें टेम्परेचर को बढ़ा दें यानी हीट कर दें थोड़ा सा आइस को, तब भी मेल्टिंग फास्ट हो जाएगी। यस ट्रू है, ये तो स्टेट में, ये तो सिंपल भाषा हो गई, यानी जो डे टू डे लाइफ वाली है। तो यहाँ पे वही बात करनी, यहाँ पे भी वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आपको जो तरीका मैंने क्वेश्चन यानी कहते हैं प्रेशर और टेम्परेचर वाला बताया था मैंने कॉन्सेप्ट, ठीक है, वही अप्लाई कर देना यहाँ पर भी, तो आपको ये रिएक्शन ज़्यादातर सही आएगी, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं ना और टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं। देखिए टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं, ओवरऑल टेम्परेचर
प्रोडक्ट साइड क्या है, ज़्यादा है और टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो 100% इधर की तरफ रिएक्शन शिफ्ट होगी जिससे टेम्परेचर फिर से मेंटेन किया जा सके। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे थी टेम्परेचर मान लेते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, इसको टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिया, तो हीट और बढ़ा दी जाए, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हम तेज़ कर दें, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन, तो हीट बढ़ेगी जिसकी वजह से 25 डिग्री सेल्सियस फिर बढ़ जाए तक पहुँच जाएगा फिर से टेम्परेचर, क्योंकि हमने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया था ना, डिक्रीज़ किया तो बढ़ाना पड़ेगा फिर से 25 तक, तो इस वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी। तो यही चीज़ था, आपको सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी डाउट पड़ता है तो आप मुझसे कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मांग लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।